पहली बात यह है कि बीजेपी ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया, आत्मसात कर लिया कि विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री की जो प्रेसिडेंशियल लड़ाई की तरह बनाते हैं, वो फाइट बनाते हैं, वो नहीं चलेगी। ठीक है। तो पहला हुआ कि प्रधानमंत्री ने इस बार सीधे ममता बनर्जी पर अटैक नहीं किया। बीजेपी भी जहां तक हो सका बचने की कोशिश करती रही। ममता बनर्जी की सरकार की कमियों, खामियों, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सब को मुद्दा बनाया बीजेपी ने। तो बीजेपी इस बार आप देखिए परिस्थिति बदली हुई है। बिहार में संकट में थी 21 में बीजेपी, नीतीश कुमार आ रहे थे, जा रहे थे, कब तक रहेगी सरकार, नहीं रहेगी, कुछ पता नहीं था। उड़ीसा में विपक्ष में थे। अब बिहार में स्थायी राजनीतिक स्थायित्व आ गया है, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन गई है। तो जो 3 मुख्य राज्य हैं पूर्व के, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, इनमें से 2 में बीजेपी का शासन है। अब बंगाल की बारी है। अगर बंगाल पूरा होता है तो भाजपा के लिए चुनौती केवल दक्षिण की रह जाएगी। उत्तर पहले से भाजपा के साथ है, पश्चिम है, पूर्वोत्तर है, और अगर पूरी तरह से आ जाता है तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी ज़मीनी जो ताकत है और आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, दोनों में कमी है। तो इसलिए बीजेपी जो है ये एक तरह से जो है इस बार या कभी नहीं वाले मोड में चुनाव लड़ रही है। ऐसा मौका नहीं आएगा, ऐसा मौका नहीं आएगा। और वो मानकर चल रही है कि हर किसी पैमाने पर देखिए तृणमूल कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है। सबसे बड़ी ताकत उसकी जो मुस्लिम वोट की थी, वहां भी कमजोरी नजर आ रही है। मुसलमानों के मन में ममता बनर्जी का वो सम्मान या वो समर्थन नहीं रह गया है जो 21 या 24 तक भी कह रहा। उन्होंने क्या क्या वादे किए, बाकी पीछे की बात भूल जाइए। सीए लागू नहीं होने देंगे, असेंबली से प्रस्ताव पास करा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है किसी भी घुसपैठिए का नाम नहीं लिया, किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे। घुसपैठिए से मतलब था भीड़ लगाकर घुसपैठिए जो है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे। फिर तीसरी बात उन्होंने कहा वक्फ एक्ट को लागू नहीं होने देंगे जी, लागू हो गया। तो जो भी उन्होंने कहा एसआईआर नहीं होने देंगे, वो भी हो गया। अब वो कह रहे हैं डिटेंशन कैंप बनेंगे, हम नहीं बनने देंगे, एनआरसी नहीं डर बनने दिखा रही है लोगों में, ये डर पैदा करने की कोशिश हो रही है। तुम्हारी भाषा चली जाएगी, भोजन चला जाएगा। और मुसलमानों के पास अब एवेन्यूज दिखाई दे रहे हैं वहां और पर। मुसलमानों को लग रहा है कि भाई ममता बनर्जी को अगर चौथी बार जिता भी दिया तो उसके बाद क्या है, अभिषेक बनर्जी पर भरोसा नहीं है। ठीक है, इस वजह से उनकी रणनीति सर इस पर आते हैं 1 मिनट। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो वहां पर बीजेपी के अलावा कौन। बट इस पर 1 मिनट में बीजेपी के जो मुख्य सिपह सालार हैं इस वक्त बंगाल में, वो कौन है? बीजेपी 3 स्तर पर बंगाल में समय काम कर रही है। सुनील बंसल को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले संगठन की जिम्मेदारी के रूप में संगठन प्रभारी बनाकर वहां भेज दिया था। सुनील बंसल लगातार वहां काम कर रहे हैं। भूपेन्द्र यादव जो लगातार अमित शाह जी के साथ तमाम राज्यों में उन्होंने संगठन का काम चुनाव प्रभारी के रूप में देखा, भूपेन्द्र यादव को चुनाव प्रभारी वहां पर बना दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है संघ का जुड़ाव। संघ ने वहां पर लगभग अभी तक 95,000 से ज्यादा मोहल्ला बैठकें कर लिए घर घर, और संघ का शताब्दी वर्ष है ये, तो हर घर दस्तक में संघ की बड़ी भूमिका रही है। तो संघ ने जमीनी स्तर पर जो इस बार काम किया है बीजेपी के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर बंगाल के अंदर, मोहन भागवत खुद कई बार वहाँ बंगाल में रहे, संघ के स्वयंसेवकों की बात करो। पहली बार मोहन भागवत जी ने वहाँ के स्वयंसेवकों से पूछा कि जमीनी स्तर पर आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जब जनरली वो पूछते नहीं इस बात को, तो उन्होंने पर्सनली इस बात को पूछा कि जमीनी स्तर पर कैसा तैयारी चल रही है। और बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवक मिलकर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, वो बहुत इस बार असर दिखने वाला है। और 2021 का चुनाव परिणाम जब आया था तो कैलाश विजयवर्गीय जी प्रभारी थे उस समय, तो कैलाश विजयवर्गीय जी जब अमित शाह से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि हम ये सीटें जीते। तो अमित जी ने कहा जो सीटें हारे उसके मुझे बताओ अपन क्यों हारे। जो सीटें हारे थे और जो कारण थे हारने के, उसके ऊपर अमित शाह ने काम किया। और वो 5 साल बाद अगले चुनाव में इंप्लीमेंट ना हो, वो गलतियां फिर से रिपीट ना हो, उस पर अमित शाह जी ने ध्यान दिया। तो फिर बहुत आक्रामक रूप से ममता बनर्जी पर हमला नहीं करना पीएम का, उसके अलावा लोकल लीडर तैयार करना, तो शुभेंदु अधिकारी को तैयार किया। और ये बताने के लिए कि शुभेंदु बना ममता का चुनाव है, इससे ममता के सामने शुभेंदु को चुनाव में खड़ा कर दिया भवानीपुर से, ये बताने के लिए कि ममता के सामने शुभेंदु अधिकारी है।
और जब भी अब अमित शाह जी इसीलिए अभी 2 दिन पहले जब अमित शाह ने आरोप पत्र लगाए थे और जो ममता पे आरोप लगा रहे थे शुभेंदु अधिकारी के बारे में बार बार जिक्र कर रहे थे, तो ये बता रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी इस समय भारतीय जनता पार्टी का वहां चेहरा है, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी वहां लड़ रहे हैं। तो शुभेंदु बनाम ममता का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की है। पीएम जाएंगे, 5 तारीख को रैली से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं, तो पीएम की धुआंधार रैलियां होने वाली है। पीएम अपने तरीके से वहां ममता सरकार को घेरेंगे। अमित शाह संगठन देख रहे हैं, संघ अपना काम देख रहा है। मुख्य रूप से मुझे लगता है लंबे समय से सुनील बंसल संगठन काम कर रहे हैं। भूपेंद्र जी जिस तरीके से संगठन के एक्सपर्ट आदमी है, वो जिस तरीके से वहां चुनाव प्रचार देख रहे हैं, और संघ और भाजपा मिलकर, मतलब किसी तरह का मतभेद नहीं, जो काम कर रहे हैं वह इस बार, और फिर इसके अलावा जो एसआईआर हुआ है वो एक बड़ी भूमिका प्ले करेगा। ये तो मैं आपसे, आपकी राय तो मैं जानता ही हूँ, आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार बिल्कुल, बंगाल निकाल रही है, जीत रही निकाल है। रही है। सर का भी, आपका भी यही मानना है सर कि बीजेपी में देखिए, कोई 2 राज्यों को बीजेपी ने पर्सनल, मतलब मोदी शाह ने पर्सनल लेवल पे लिया था। एक दिल्ली के चुनाव को केजरीवाल का, अच्छा। और एक बंगाल के। दिल्ली में केजरीवाल को 10 साल बाद साफ कर दिया मोदी जी और शाह ने अपने संगठन और अपने अपील के दम पर। अब बंगाल की बारी। ये 2 चुनाव ऐसे हैं जहां वो अपने पर्सनल उस पर ले रहे हैं कि चुनाव किसी भी स्थिति में जीतना है। अब मैं थोड़ी कांग्रेस की बात आपसे पूछना चाहता था। बीजेपी, कांग्रेस बंगाल में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन चुनाव, कुछ तो चुनाव कांग्रेस भी जीतती है ना, तो मतलब वो भी तैयारी करके जाती है चुनावों के अंदर। मूल अंतर क्या है अप्रोच में कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव में जाते हुए? देखिए, एक तो जो बीजेपी कहते हैं कि हर समय चुनावी मोड में रहती है, वो रहती है। उसका एक छोटा उदाहरण देता हूँ। सुनील बंसल जी की बात है। 2019 का चुनाव भाजपा ने जीता। वो उस समय उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री थे। मेरे उनसे मिलना हुआ और वो कुछ एक क्विज सी तैयार कर रहे थे। तो मैंने, क्या क्विज है? तो उन्होंने कहा दीनदयाल उपाध्याय पे क्विज है। मैंने कहा अभी तो चुनाव जीते हैं, करेंटी संगठन को एंगेज रखना है, नहीं तो वो तो किसी और कुछ में लग जाएंगे। अब 2019 का इतना बड़ा चुनाव जीतने के 4 दिन बाद संगठन मंत्री एक दीनदयाल उपाध्याय जी की क्विज तैयार कर रहा है, जिससे मेरा संगठन, इतना बड़ा संगठन है, उसको मैं कुछ तो देना पड़ेगा। चुनाव तो नहीं आएगा हर समय, चुनाव में अलग तरह का उद्वेलन होता है। तो वैसे व्यक्ति को, और दूसरा इस बार मुझे जो लग रहा है, मेरे ख्याल से आप लोग उस पर कमेंट करेंगे, भाजपा उतनी वोकल नहीं है, जो अच्छी बात है। पिछली बार आपको दिखता था कैलाश विजय वर्गीस वर्सेस ममता, आपको पता था प्रभारी कौन है। जो आपने प्रभारी बोले, ये जनता को नहीं पता है। नॉर्मली आपको इतना टीवी पे नहीं आ रहे हैं, बयानबाजी नहीं हो रही है, तो उससे साइलेंट चुनाव अच्छा चुनाव होता है। ये दूसरी बात साफ साफ दिख रही है। और भाजपा का जो आपने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर पूछा, एक तो प्रदेश का प्रभारी होता ही होता है। जो भाजपा की टीम है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी, उसमें से एक प्रदेश मिला होता है। चुनाव के समय में एक प्रभारी और बन जाता है। तो ये भाजपा का एक हर समय सिस्टम रहता है। आप सुनील बंसल के आप टाइमलाइन देख लीजिए पिछले 3 साल की, उनके हर 15 दिन में आपको बंगाल से, तेलंगाना से, उड़ीसा से बैठक के दृश्य दिखेंगे। मतलब छोटी सी बैठक होगी, उसमें 100 लोग बैठे होंगे, उनको काम मिल रहा होगा, उसको ट्रैक करते रहेंगे। जो मुझे नहीं लगता कोई पार्टी इस मोड में रहती है कि 2-2 साल में, मतलब जैसे ही चुनाव शुरू होता है लिस्ट बन जाती है कहाँ कहाँ पे हारे, और उसके प्रभारी बन जाते हैं दूसरे प्रदेशों से। आप किसी उत्तर प्रदेश के, मैं तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा मिलता हूँ, उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री मध्य प्रदेश क्यों जा रहे हैं कि हमें 3 सीट का प्रभार मिला है, हमें 2 सीट का प्रभार मिला अगले 2 साल के लिए, जो आप हारे थे सीट। कभी कांग्रेस के लिए सुना है साहब ने? मेरे ख्याल से नहीं। अगर कोई जानता हो कि इस लेवल पे, राहुल गांधी बंगाल गए हो तो बता दीजिए कभी चुनाव प्रचार के लिए। बंगाल तो मेरे ख्याल से छोड़ ही दिया है उन्होंने। वो हालांकि लड़ रहे हैं वो 284 सीटों के ऊपर इस बार सबसे ज्यादा। अगर फायदा ही होगा तो, अगर 1.5% वोटिंग कटा तो भाजपा का ही फायदा होगा, उससे होगा भी।